सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पैराडाइज। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जून 2023 की पार्ट 1 की करंट अफेयर्स कवर करी थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 2 ऑफ जून 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट हम करंट अफेयर्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। मतलब एक मंथ की करंट अफेयर्स को कई पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। वीडियो को बहुत लंबा रखने की कोशिश नहीं करेंगे एंड साथ ही साथ उन करेंट अफेयर्स को हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डील करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर नंबर 1 ऑफ जून 2023। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अब हम आते हैं। सबसे जो पहली हमारी न्यूज़ थी, इट वाज रिलेटेड टू NIRF। NIRF से मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है एंड इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, एंड इसको स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2015। कीप अ नोटबुक विद योर सेल्फ और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, it is given by Ministry of Education and it was started in the year 2015। सो उसी तरह इस बार की भी जो रैंकिंग्स जारी हुई हैं उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास इज रैंक्ड 1। कई सालों से मद्रास ही नंबर 1 पे आ रहा है। इस बार इफ आई एम करेक्ट, कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस को लाइक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को भी शामिल किया गया था इन रैंकिंग्स में एंड अराउंड 5000 प्लस यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया था। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये रैंकिंग जो दी जाती है इंस्टीट्यूशन को, ये कुछ पैरामीटर्स पे दी जाती है जिसमें आपकी टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस को इंक्लूड करते हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। सो ऑल दीज आर पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग्स इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं। सो ये 2023 की रैंकिंग है जिसमें आप देखेंगे कि जो ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग पे है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के टर्म्स में देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, फिर कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली, रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अगेन, मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ऐसे इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की, मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली, फार्मेसी में आप देख सकते हैं डेंटल, लॉ, एग्रीकल्चर एज आई हैव टोल्ड यू, इस बार एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किया गया था। सो जो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास कई साल से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, बट जैसे एग्रीकल्चर को इस बार पहली बार इंक्लूड किया गया सो देयर आर हाई चांसेस कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर नंबर 1। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इतना ही सफिशिएंट नहीं है बिकॉज कई सारी चीज़ें मुझसे भी छूट जा रही होंगी। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप और भी इस पे रिसर्च करें। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज रिलेटेड टू इंडिया एंड सूरिनम। तो ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू
वो वहाँ यहाँ पे 3 days विजिट, इनका 3 days विजिट था इधर। अब सूरिनम जो है ये कहाँ है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक से कोई भी यूएस और चाइना रेयरली आपसे पूछा जाएगा, बट सूरिनम के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इट इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसकी लोकेशन आपको जानी, प्लस इसके जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, फ्रेंच गुयाना इन द वेस्ट, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील इसके साउथ में है, गुयाना, ठीक है। सर ये ईस्ट में जाएगा, है ना, वेस्ट में क्यों, ये ईस्ट में जाएगा, ठीक है, ये आपका वेस्ट में जाएगा, है ना, ब्राज़ील आपका साउथ में, ठीक है। सो ऑल दीज आर द बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ सूरिनम। और यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस थिंग इन माइंड, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, ओके। एंड इंडिया सूरिनम में कुछ कोलैबोरेशन की बात भी उधर हुई थी, कोलैबोरेशन की बात हुई थी, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कोलैबोरेशन, और हम एग्रीकल्चर जैसा कि अभी हम फार्मा में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सो फार्मा में कोलैबोरेशन की बात हुई थी, ओके, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड सूरिनम। इसकी प्लीज बॉर्डर नेशन आप ध्यान में रखिएगा, एंड दिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। सो दिस इज 100 days 100 pays कैंपेन बाय आरबीआई। कैन बी आस्क्ड कि 100 days 100 pays कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड इट वाज रिगार्डिंग कि जैसे कि कोई भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो होल्डर है, उसकी डेथ हो गई या उसको याद नहीं है, ओके, तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद जो एक्चुअल अकाउंट होल्डर है उसको, या अगर वो नहीं है तो जो भी नॉमिनी है उसको उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देना इस कैंपेन के अंडर में आएगा, ठीक है। सो दिस वाज 100 days 100 pays कैंपेन बाय आरबीआई। अगली जो हमारी न्यूज़ है, इट इज़ अमृत धरोहर योजना, ठीक है। अमृत धरोहर योजना, जैसा कि 5 जून को वी ऑल नो, 5 जून को वी ऑल सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे, ठीक है, इन्वायरमेंट डे, एंड ऑन दैट डे दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सो इसका इस स्कीम का मोटिव क्या था, सो इस स्कीम का मोटिव बेसिकली conservation of wetlands, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ अराउंड 75 रामसर साइट्स हैं, 75 रामसर साइट्स, ओके। तो उसके लिए ये योजना आई है, एंड दूसरा टू प्रमोट इको टूरिज्म, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो फॉर यूथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जॉब्स को बेसिकली एज फार एज आई रिमेम्बर ग्रीन जॉब्स बोला गया था, ग्रीन जॉब्स, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा।
10 लार्जेस्ट इंडियाज 75 रामसर साइट। ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डिफेंस, जिसमें वरुणास्त्र एक टॉर्पीडो बेसिकली होती है मिसाइल यूज्ड बाय नेवी। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, एंड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 74 kmph। ठीक है, ये अपनी बीच में ही डायरेक्शन और लोकेशन चेंज करके एनिमी को हिट कर सकती है। ये इसकी क्वालिटी है। और आपको पता होगा कि जैसे सबमरीन अपने आप को साइलेंट कर लेती हैं, है ना, जब उनको किसी भी अटैक से बचना होता है, बट ये टॉर्पीडो इफ सबमरीन अगर साइलेंट भी है देन ऑल्सो इट कैन अटैक। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट वरुणास्त्र। नेक्स्ट आते हैं हम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अंतर्दृष्टि। इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड। ये RBI का ही इनिशिएटिव है। तो डैशबोर्ड से बेसिकली आपको मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए कोई आप कोई ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो एक आपका डैशबोर्ड मेंटेन रहता है ना, कि आपने कितने मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं ना, कितनी क्लासेस अटेम्प्ट करी हैं। सो इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसी तरह से ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक डैशबोर्ड है। एंड व्हाट ये करता क्या है, इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड कि अंतर्दृष्टि क्या है और ये किसने लॉन्च किया है। ओके, now coming to the last current affair for today, and this is Novak Djokovic. Novak Djokovic defeated Casper Ruud in the final to win men's single tennis title at the French Open. ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2023 के विनर कौन है? नोवाक जोकोविच, and it was his third French Open title. It was his third French Open title. I want to know about the जो जितने भी टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट वो कैसे सरफेस पे खेले जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ जून 2023 करंट अफेयर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आई एम होपिंग कि 6 और 7 पार्ट्स में हम जून को ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इफ़ कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड है हमारे वीडियोस में अगर। ओके, थैंक यू सो मच।